वेरी गुड। ध्यान सर बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया आपके सामने, यहाँ पे ऐसे सम जब भी आते हैं तो आप लोगों को कभी भी पहले ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन करना पड़ता है, राइट। सो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई है 2 1 जा 2, राइट ना। और एम का मल्टीप्लाई एम में होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में होता है, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में होता है, राइट ना। सो 2 1 जा 2, एम इंटू एम, दैट इज एम स्क्वायर, राइट ना। देन माइनस, सो माइनस विल बिकम 24 2 जा 48, राइट ना डियर। और एम आपका एज इट इज है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो हमको एज इट इज लिखने साथ में इक्वल टू 50। नाउ 50 को आप उठा के साइड लेके आइए। सो आपको जैसे पता है कि जब ये लोग इस बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो साइन विल चेंज। तो 50 प्लस में माइनस में हो गया, यहाँ पे 2m स्क्वायर हो गया आपका, माइनस 48m हो गया, और माइनस 50 इक्वल टू 0, राइट डियर। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को हम क्या लेते हैं, प्ले मल्टीप्लिकेशन लेते हैं डियर। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई लेंगे 2 इंटू माइनस 50, सो हमें मिल जाएगा -100, क्या मिलेगा -100। अब मुझे -100 का ऐसा दो फैक्टर ढूंढना है जो कि ऐड लेस करने पे -48 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे -100 आ जाए। 52 यस, 52 जा कन्फर्म। तो 52 या 100 हो गया आप लोग का। यहाँ पे आपको नेगेटिव में चाहिए तो आपको बड़े नंबर में माइनस लाना पड़ेगा। तो मैं रूल आपको पहले से क्या रखूँ कि अगर जो साइन होता है ये डिसाइड करता है किसमें प्लस किसमें माइनस आएगा, ओके। सो हम इन दोनों वैल्यू को एज इट इज पुट डाउन करेंगे। सो 2m स्क्वायर माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इक्वल टू 0, राइट डियर। अब दोनों मेरे यहाँ पे कॉमन ले लीजिए आप। इसमें कॉमन क्या है, 2m आपका कॉमन हो गया, राइट ना डियर। अब 2m होगा तो यहाँ पे m स्क्वायर था, दो तो बाहर आपका आ गया, सिंगल m बचेगा, माइनस 50 का में से आपने 2 कॉमन किया, इट मीन्स आपने इसको डिवाइड किया। 50 का हाफ कितना 25 है आपका, क्या दिमाग में। सो वी गॉट दिस वैल्यू हियर। नाउ सेम यहाँ पे 2 कॉमन होगा बेटा, और वंस अगेन वी गॉट हियर em माइनस 25 कैसे है कि जैसे आप 2 को बाहर कॉमन लेते हो तो आप उसी नंबर से पूरे होल पार्ट को डिवाइड करते हो। सो 2 विल कैंसिल, सो m आपका आएगा अकेला, यहाँ 50 से 2 से डिवाइड किया तो 25 बचेगा। वही काम हमने यहाँ पे भी किया था, 2 को बाहर जब लिया यहाँ पे हमने 2m को 2m से पूरे होल पार्ट को यहाँ पे डिवाइड किया हमने। डिवाइड करने पे यहाँ पे सिंगल m बचता है, और 2m को डिवाइड किससे होगा तो m कैंसिल, 225 जा 50। नाउ वंस अगेन इसको आप फॉर्मूला लीजिए यहाँ पे वापस से। सो वी गॉट हियर m माइनस 25 एक बॉक्स में, और 2m प्लस 2 एक बॉक्स में इक्वल टू 0, राइट आउट। फर्दर आप जीरोस कंपेयर कर बेटा इसको, यहाँ पे आप क्या आपको वैल्यू मिलेगा यहाँ पे m माइनस 25 इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ ये में छोड़ के क्या आएगा बेटा आप लोग का, ये माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आप लोग का, या फिर यहाँ पे 2m आपका बेटा जब 2 जुड़े क्या आएगा -2 हो जाता है, कन्फर्म। आफ्टर दैट m का जो आपको खैर मिल गया 25 आपको मिल चुका है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे 2m में इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन आपको पता है अच्छे से। सो ये में छोड़ क्या वैल्यू आएगा -2/2 आएगा, 2 को आप यहाँ पे कैंसिल करिए। सो वी गॉट फाइनली -1 आया ना। सो वी गॉट योर आंसर, आंसर विल बी 25 -1। सिमिलरली वी डू दिस हियर, इसको भी करेंगे, बट यहाँ पे कुछ फ़र्क है, इस क्वेश्चन में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, यहाँ पे जो वैल्यू दिया है बाबू सिर्फ आपको 25 m स्क्वायर, और ये एम दिया इसको आप इधर ले गए उठा के, तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। सभी बच्चों को पता है फॉर्मूला कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, तो उसको हम आगे क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे, दैट इज 25 m स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसको आप 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, m का स्क्वायर रूट आपका m ही आएगा, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो डियर, है ना। तो कहीं ना कहीं आप इसको a एज्यूम कर सकते हो, इसको b एज्यूम कर सकते हो बेटा यहाँ पे आप। तो उस तरीके से क्या होगा आपका, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो 5m प्लस 3 आएगा, 5m माइनस 3 आएगा इक्वल टू 0। दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए किसी 0 के साथ में, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 5m इक्वल टू आपको मिल जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आपका माइनस क्या हो जाएगा प्लस, राइट। क्योंकि जब भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं नंबर को एक साइड से दूसरे साइड में, तो क्या कहते हैं साइन को चेंज हो जाता है, आपको पता है, ठीक है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस।
इसको भी आप हटाइए यहाँ से, एम को अकेला करना आपको है तो 5 को वहाँ से भगाओगे लेके, भाग इधर से, नई चीज़ इधर यहाँ पे। ये मल्टीपल फॉर्म में दिया है, नीचे आएगा डिवाइडिंग फॉर्म में आएगा, लिखोगे यहाँ पे -3/5 और एम इक्वल टू 3/5। तो फाइनली गॉट आंसर आपका आ गया -3/5 और 3/5। डन, इजी था। सर वैसे ध्यान दे आता है तो ये जो क्वेश्चन दिया था आपको, इस पूरे हिस्से को उठा के आप बराबर इक्वल के हिस्सा लेके आओगे आप लोग। ये सब जानते हो कि हम किसी नंबर को वैल्यू को उठा के एक साइड से इस साइड लाते हैं, उसका जो चिन्ह होता है वो चेंज होता है, बदल जाता है। सो वी राइट हियर 7m², ये जो प्लस में दिया गया आपका माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। देन उसके बाद आप लोग में देखोगे इसमें कॉमन क्या दिया है, वो सर 7 भी कॉमन है क्योंकि 7 टोटल आता है। ये एम भी दिया, यहाँ पे एम दिया, यहाँ पे एम दिया, एम भी कॉमन हो जाएगा आप लोग का। तो बचा क्या मेरे पास, सिर्फ एक एम बचेगा क्योंकि 7 एम तो बाहर आपके निकल के आ गया। यहाँ पे 2m² था, मीन्स m² 2 बार था आपका दिया, दैट इज एम अकेला बचा आपको यहाँ पे माइनस का आपको बचेगा 7 3 दैट इज कन्फर्म। ये तो बाहर जा चुका आपका इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर बोथ ऑफ देम विद 0, तो 7m इक्वल टू भी आपका 0 आएगा और m -3 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो m और 7 के बीच में मल्टीप्लाई है, 7 को भगाओगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई का डिवाइडिंग होगा। तो लिखोगे m इक्वल टू 0/7 और m इक्वल टू 3 को भगाओगे तो भाग इधर से, तो जब उछल जाएगा तो अपने चिन्ह को चेंज करेगा क्योंकि आपको इक्वल को उछल लेके आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आपको पता है किसी भी नंबर में हम 0 पे किसी नंबर से डिवाइड, उसको डिवाइड जब करते हैं किसी नंबर से, तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है, आपका आंसर 0 आता है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। सो आंसर विल बी 0 and 3। सिमिलरली कम हियर, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोड़ लाना पड़ेगा। है इजी, इतना हार्ड नहीं, बट कैसे अगर समझो इस बात का। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, m² माइनस, सबको पता है कि √11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 होता है, बोलो हाँ। कोई भी नंबर रूट में दिया है, कोई भी नंबर आपको रूट में दिया है, ठीक है, और उसको हम स्क्वायर जब करते हैं जो अंदर नंबर लिखा था वही नंबर वापस हो जाता है, यस इटसेल्फ। कैसे तो मैं आपको भी सिखा चुका हूँ। नाउ सी दैट, तो √11 का स्क्वायर जब करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 11 आएगा आपका। तो ये किस फॉर्म में हो गया, इस फॉर्म में ना कौन सा गया, a² - b² फॉर्म में, राइट ना। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, तो इसी को एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो, तो m प्लस √11 और m माइनस √11, हाँ है ना, इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर विद दैट 0, m प्लस √11 इक्वल टू आपका 0 आ गया और m माइनस √11 इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो जो ये प्लस वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो m इक्वल क्या आपको मिलेगा माइनस √11, और जब ये माइनस उस साइड क्या आएगा आपका प्लस हो जाएगा √11। सो आंसर विल बी माइनस √11 और प्लस आपका 11 √11। क्लियर, इजी का हार्ड है, कैसे बंद हो गया, खत्म हो गया।